हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th का माध्यक कैसे निकाला जाता है। माध्यक कैसे निकाला जाता है, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड में 4 से 5 नंबर पूछा जाता है इस क्वेश्चन से। 2 नंबर में तो फिक्स है, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। इसे चलिए बनाते ही, इस कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह दिया रहेगा आप लोग को, इसे 4 दिया रहेगा, बराबर दिया रहेगा और आपको एक्स से एफ आई निकालना होगा और माध्य के फॉर्मूला बैठाकर आपको निकालना होगा। सबसे पहले देखिए इसका कुछ फॉर्मूला आता है, वही सीखते हैं। यहाँ देखिए इसका नाम क्या है, संख्याकी मतलब स्टैटिक्स, मतलब संख्याकी किसे कहते हैं। संख्याकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण और वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, तो उसे संख्याकी कहते हैं। वर्गीकरण मतलब एकत्रित करके संख्या को जोड़कर उसे कहते हैं एकत्रित वर्गीकरण। जो संख्या रहेगा उसको वर्गीकरण के रूप में दिया रहेगा। और यहाँ देखिए माध्यक, यह बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कहा जाता है। यहाँ देखिए और अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माना n परीक्षण रहेगा और x1 x2 x3 डॉट xn और माध्यक x डैश से सूचित किया जाता है। माध्यक x डैश से सूचित किया जाता है। और यहाँ देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट प्लस xn बटे n। माध्यक का फॉर्मूला क्या आता है, सभी संख्याओं का जोड़। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जितना भी संख्या रहेगा और जितना संख्या रहेगा उससे भाग दे देंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एक्स आई बट एन और आई बराबर 1। मतलब सिग्मा मतलब योग हुआ, संख्या कहाँ तक है, एन मतलब संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये एन तक रहेगा। और एक्स आई मतलब क्या है, आई बराबर मतलब 1। जिसे संख्या रहेगा 1 से 100 तक कुछ भी रहेगा तो आई बराबर 1 देंगे तो संख्या इसमें कितना है वही इसमें बता रहा है। अब माध्यक एक्स डैश सभी प्रश्न माध्य कैसे निकाला जाता है, सभी प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की संख्या। जैसे यहाँ दिया है एग्जाम्पल में 1 2 2 5 3। अब देखिए माध्य निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले दोनों को पाँचों को जोड़िए, 1 2 5 संख्या और सभी कुल प्रश्नों का योग मतलब 5 से भाग देना है। ये पाँचों को जोड़ेंगे 13 आएगा और 5 से भाग देंगे तो 2.6 आएगा, कोई दिक्कत। और देखिए जब आंकड़ा बराबरता बंटन के रूप में है तो कैसे निकाला जाता है। माना x1 x2 x3 डॉट xn है जिसकी बराबरता क्रमशः f1 f2 और f3। बराबरता को हमेशा fi से सूचित किया जाता है और वर्ग अंतराल को xi से सूचित किया जाता है, इसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। माध्यक मतलब एक्स डैश बराबर, इसको कैसे निकालेंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, एक्स आई एफ आई प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस डॉट एक्स एन एफ एन बटे एफ आई प्लस f2 प्लस f3 बटे एफ एन। मतलब बराबरता के भाग देंगे तभी आएगा इसका आंसर। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एन एफ एक्स आई बटे सिग्मा एन आई बराबर 1 और सिग्मा एफ आई, या इसको दूसरा तरफ से सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई दूसरी तरह से। यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसी को आप लोग याद रखिएगा, इसी को। चलिए क्वेश्चन को आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले हमको निकालना क्या है कि माध्य निकालना है। तो माध्य देखिए कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको दिया है 4 दिया है और बराबरता भी दिया है, तो हमको निकालना है कि एक्स आई एफ आई निकालना है। तो मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे, 1 गुना 2 कितना हुआ, 2 हुआ। 1 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। 4 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 4 गुना 1 कितना हुआ, 4 हुआ। कोई दिक्कत। आप देखिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है। इसका फॉर्मूला माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए माध्य बराबर एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत, ये आप लोग जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा
बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब क्या था, योग। तो एफ आई है एक्स आई, इसको जोड़िए, ये पहले जोड़िए इसको, कितना आएगा देखिए। अब जोड़ेंगे 2 4 6, 6 और 12 कितना 18, 18 4 कितना हुआ 22 हुआ। अब इसको आप क्या क्या जोड़ेंगे, एफ आई मतलब बराबरता, मतलब कुल बराबरता जोड़ेंगे इसको, फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, कितना हुआ 2 2 4 और 4 8 1 9 9 हुआ। आप इसको बनाइए माध्य बराबर सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब इसका जोड़ कितना 22 आया, कोई दिक्कत। अब बटे सिग्मा एफ आई मतलब 9, 22/9 हुआ, तब इसका आंसर कितना हुआ 22/9। तो इसका आंसर दीजिएगा 2.4 आएगा, नहीं तो आप 9 से भाग दीजिए। देखिए 9 से भाग देंगे 22 में कितना आया, 9 दूना 18, कितना बचा, यहाँ बचा 4 बचा, फिर 0, 9 चौक 36, 2 अंक में आ गया, 2 अंक भी या 1 अंक में भी ले सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरह बनता है, सबसे पहले यहाँ देखिए आपको दिया वर्ग अंतराल दे दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। आपको बारंबारता दिया है 2 3 7 6 6 6। हमको वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह मतलब एक्स आई, वर्ग चिन्ह निकाला जाता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, कोई दिक्कत। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा मतलब 10 और 25 कितना हुआ, यहाँ देखिए 10 और 25 जोड़िएगा तो आएगा आपका पास 35, बटे 2 से भाग दिए कितना आएगा 17.5 आएगा, कोई दिक्कत। 17.5। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। आप देखिए ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा 35 आएगा, फिर 70 तो भाग देंगे ना 17.5 आएगा, फिर ये दोनों को जोड़िए कितना आएगा, यहाँ देखिए 65 आएगा, 65 से भाग देंगे कितना 32.5 आएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब फिर यहाँ कितना आएगा 47.5 आएगा, कोई दिक्कत। अब फिर ये 62 कितना आएगा, फिर 5 आएगा। अब फिर यहाँ देखिए 77 कितना आएगा 77.5 आएगा, और फिर 92 कितना आएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत। आप क्या करेंगे एक्स या एफ आई मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे, दोनों गुना करिए कितना हुआ, देखिए 35 हुआ, 35 और फिर कितना हुआ 97.5 हुआ, और फिर 332.5 हुआ, और फिर 375 हुआ, और फिर यहाँ कितना हुआ 465 हुआ, फिर यहाँ कितना हुआ 555 हुआ, कोई दिक्कत। आप देखिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई प्लस एफ आई, मतलब इसको जोड़ेंगे सबसे पहले, कोई दिक्कत। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे, और फिर क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई। डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, जिस तरह इस क्वेश्चन को बनाए थे उस तरह इसको भी बनाएंगे। अभी दोनों जोड़िए, देखिए कितना जोड़ के आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कितना है, 2 है 3 है, 2 2 3 7 है, 6 6, तो इसको जोड़िए कितना है देखिए 3 2 5, अब 5 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 कितना आया 24 36 आया, कोई दिक्कत। इसको जोड़िए, देखिए इसको जोड़ के कितना आया, देखिए जोड़ते हैं, देखिए इसको जोड़ते हैं कितना आया, यहाँ देखिए 1880 आया। ये 1 2 3 4 5 6 जोड़े थे कितना 1880 आया। अब देखिए तो माध्य बराबर, यहाँ लिखिए माध्य बराबर एक्स डैश बराबर क्या आता है, एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एक्स आई, फिर क्या आता है एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए 1860 आएगा, 1860 बटे कितना है 30 आया। यहाँ देखिए कट गया, आप 3 से भाग दीजिए, 3 6 18, 3 दूना 6, कितना है 62 है। इसका माध्य कितना है 62, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। एग्जाम में यही सेम इसी तरह पूछेगा, आपको ये
कल्पित माध्य नहीं पूछ देगा, आपका प्रत्यक्ष माध्य से ही पूछेगा, प्रत्यक्ष विधि से पूछेगा। तो ये इसी को नियम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। कल्पित से नहीं पूछा जाता है। कल्पित से जब पूछा जाएगा तो कल्पित की तरफ बनाएंगे अगला वीडियो में, कोई दिक्कत। ये आपका 2 नंबर फिक्स हो गया अगर क्वेश्चन को बना लीजिएगा तब। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।